my dear students. How are you? I hope you all are well. Myself Sonal Tandil from Ashwamedh Vidyalaya. Children, today we are learn GK and GK में आज हम रिवीजन करेंगे. So children, ये है आपकी ब्लूप्रिंट यानी कि पेपर स्टाइल ब्लूप्रिंट GK सेक्शन A. So children, सेक्शन A में कौन से क्वेश्चंस आएंगे? So first question, choose the correct answer from the option below. Okay. Second question, fill in the blanks. Third question, write the following statement true or false. So सेक्शन ये में ये 3 क्वेश्चंस आएंगे. So आपको ये 3 जो क्वेश्चंस है, fill in the blank, correct answer from the option below, true or false. So सेक्शन A के लिए आपको ये क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी होगी. सेक्शन बी में देखेंगे, मैच द फॉलोइंग, नेम द फॉलोइंग, राइट द आंसर इन वन वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ओके. सो सेक्शन बी में आपको मैच द फॉलोइंग प्रिपेयर करना है, नेम द फॉलोइंग, पिक्चर दिए गए होंगे उसकी नेम्स लिखने होंगे, और थर्ड क्वेश्चन है राइट द आंसर इन वन वर्ड फ्रॉम द क्वेश्चंस. ओके. क्वेश्चंस के आंसर लिखने होंगे. सो सेक्शन बी में ये 3 क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी होगी. सेक्शन सी, राइट एज इंस्ट्रक्टेड. फर्स्ट, रीड द क्लू एंड राइट द करेक्ट नेम. आपको क्लू दिए गए होंगे, उसके राइट नेम लिखने हैं. सेकेंड, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम टेबल. आपको एक टेबल दिए गए होंगे, उसमें आंसर होंगे और क्वेश्चन जो है उसके आंसर वो टेबल में से आपको सर्च करने होंगे. सो सेक्शन सी के लिए आपको ये प्रिपरेशन करनी है. ओके. सो हमने यूनिट सारे टेक्स्ट बुक में पढ़ लिए हैं, फिर से हम एक बार देख लेते हैं, रिवीजन करेंगे. ओके. सो स्टार्ट. सो चिल्ड्रंस, हमारे जो टेस्ट के यूनिट्स है वो यूनिट्स कौन कौन से है? सो फर्स्ट इज मिशन स्पेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन स्पेस. ये हमने रीड किया है, ये हमने पढ़ लिया है ना, उसका हम फिर एक बार रिवीजन कर लेंगे. सो फर्स्ट वन, क्लोजेस्ट गैलेक्सी टू अवर मिल्की वे. क्लोजेस्ट गैलेक्सी टू अवर मिल्की वे. सो फर्स्ट आंसर एंड्रोमेडा, उसका आंसर है एंड्रोमेडा. सेकंड है एरियाज ऑफ लो लैंड एंड प्लेन्स ऑन द मून. सेकंड आंसर. सो व्हाट इज आंसर? मारिया. ये आंसर हमने यहाँ पे लिख लिए हैं, हमने ऑलरेडी ये यूनिट्स पढ़ लिया है, हम रिवीजन कर रहे हैं. थर्ड, हर क्लाउड ऑफ गैस और डस्ट इन स्पेस बिटवीन स्टार्स. सो आंसर, थर्ड आंसर इज नेब्यूला. हमने पढ़ा है नेब्यूला. स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट appeared together in shape. So children, fourth answer is this one, constellation. Okay. सो आपको इस तरह से ये जो क्वेश्चंस है और इसके आंसर हमने यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं. सो ये आपको ये यूनिट जो है मिशन स्पेस, उसके 9 क्वेश्चन से आपको रीड करने हैं और उसके आंसर यहाँ पे देख के आपको रीड करना है. ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर में आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं. ओके. सो आपको ये सारे क्वेश्चंस रीड करने हैं और अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी होगी. नेक्स्ट यूनिट देखते हैं हम. नेक्स्ट, क्वाड्स ऑफ थॉट्स. ये हमको यहाँ पे राइट द करेक्ट लेटर्स टू नो द हु सेड द फॉलोइंग. सो यहाँ पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, राकेश शर्मा, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी ने जो थॉट्स कहे हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं. सो आपको ये सारे रीड करने हैं कि फॉर एग्जाम्पल सारे जहाँ से अच्छा ये थॉट्स ये किसने कहा है. सो आंसर इज राकेश शर्मा. नेक्स्ट देखेंगे, फॉरगिवनेस इज द विट्रल ऑफ द ब्रेव. ये सेंटेंस किसने कहा है, ये कोट्स किसने कहा है? सो आंसर इंदिरा गांधी. सो इस तरह से आपको ये सारे जो थॉट्स हैं, थॉट्स यानी कि जो क्वाड्स है वो आपको पढ़ने हैं और ये पिक्चर में से किसने कहा है वो आपको याद करने होंगे. ओके.
सो इस तरह से इस यूनिट की आप प्रिपरेशन करेंगे। व्हाट्स ऑफ थॉट्स सेकंड देखेंगे। सो चिल्ड्रंस, नेक्स्ट यूनिट जेम्स ऑफ एशियन इंडियाज। सो आइडेंटिफाई द ग्रेट पर्सनालिटीज। सो यहाँ पे ग्रेट पर्सनालिटीज हमको दी गई है। फर्स्ट वन, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ सर्जरी। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ सर्जरी क्वेश्चन में भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकती है। ओके, सो सुश्रुता। नेक्स्ट, ही वॉज द इंडियाज ग्रेटेस्ट पोएट एंड ड्रामास्टिक। सो दिस इज कालिदास। ये पिक्चर में भी आ सकते हैं। ओके, पिक्चर दी गई होंगी और नेम लिखने होंगे। सो इसमें से आपको पिक्चर भी ध्यान से देखने होंगे। जो भी यूनिट्स में पिक्चर दिए गए हैं वो आपको ध्यान से देखने होंगे कि ये पिक्चर नेम द फॉलोइंग में भी आ सकते हैं। दिस इज आर्यभट्ट। ओके, ही वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर ऑफ इंडिया। ही गिफ्ट 0 to the world. So this is Aryabhatta. Next, Brahmagupta. He was the first to explain what zero and infinity meant. He also introduced the decimal number system. Okay, this is Brahmagupta. This is Chanakya. He was Indian teacher and royal advisor who played a key role in the formation of the Maurya dynasty. Okay, so this is Chanakya. This is Chandragupta Maurya. He overthrew the Nanda dynasty and founded the Maurya dynasty when he was only about 20 years old. So this picture is Chandragupta Maurya. So आपको ये चैप्टर, ये जो यूनिट है, इसकी भी प्रिपरेशन अच्छी तरह से ये रीड करना होगा। सारे पिक्चर्स ध्यान से देखने होंगे। ओके, सो इस तरह से आप ये यूनिट की प्रिपरेशन करोगे। नेक्स्ट यूनिट एशियन एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। सो चिल्ड्रन, एशियन एंड कॉमनवेल्थ गेम्स में क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। ये जो क्वेश्चन आंसर है वो हमने प्रिपेयर किए हैं, पढ़ लिए हैं। व्हाट इज अनदर नेम फॉर द एशियन गेम्स? सो दिस इज एशियाड। The Asian Games take place after every how many years? So 4 years. Answer 4 years. ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हमको टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं और ये जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है वो ही आपको प्रिपेयर करने होंगे। ओके, सो ये जो यूनिट है वो आप इजीली पढ़ सकते हो कि क्वेश्चन है और क्वेश्चन के आंसर है। ओके, सो ये यूनिट में आपको क्वेश्चन आंसर रीड करने होंगे। नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट अंडरग्राउंड वेल्थ। सो यहाँ पे हमको क्लू दिए गए हैं और ये जो पिक्चर है सो इसमें से हमको आंसर लिखने हैं। फर्स्ट वन फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे। दिस आर द फॉर्म व्हेन मोल्टन रॉक also known as the magma cools down or the separates out of minor rich water. So this is minerals. Okay, so ये क्लू है और क्लू के थ्रू हमको आंसर लिखने हैं और यहाँ पे ऑलरेडी हमको पिक्चर दिए गए हैं। सो दिस इज मिनरल्स। सेकेंड वन, क्वार्ट्ज, मिका, olivine and the precious minerals are all forms of these silicates. Answer is silicate. This is silicates. ये आपको पिक्चर भी ध्यान से देखने होंगे क्योंकि ये नेम द फॉलोइंग में आ सकते हैं। सो इस तरह के जो क्लू है, रीड द क्लू और करेक्ट द नेम में ये भी आ सकते हैं। सो आपको ये यूनिट्स के जो 6 क्लू है वो पढ़ने होंगे। ओके, रीड करने होंगे। नेक्स्ट यूनिट, गिव इट अ थॉट। ये इसमें हमको थॉट दिए गए हैं, इसके बेस पे हमने ये डिस्कस किया था। ओके, सो जो डिस्कशन की थी और टेक्स्ट बुक में हमने लिखा भी है, सो ये भी आपको प्रिपेयर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, नेम एनी 4 मंथ ऑफ द ईयर विच डू नॉट हैव द लेटर ई इन द देयर स्पेलिंग। सो जनवरी में ई नहीं है, मार्च में ई नहीं है, अप्रैल। सो इस तरह से जो क्लू दिए गए होंगे उसके बेस पे हमको आंसर लिखने होंगे। सो
आप ये जो थॉट्स है वो रीड करेंगे और उसके आंसर आप यहाँ पे हमने लिखे ही है वो प्रिपेयर करेंगे। ओके, नेक्स्ट आई एम डिफरेंट। सो चिल्ड्रन, आई एम डिफरेंट में क्ल्यू है और उसके बेस पे रीड द क्ल्यू, देन द unscramble the letters and the write the correct name to the no animals। हमको ये नेम्स एनिमल के दिए गए होंगे लेकिन वो वर्ड्स आगे पीछे हैं, सो हमको सही एनिमल्स के नेम लिखने हैं। ये हमने रीड कर लिया है, फिर एक बार आप इस यूनिट को रीड करेंगे। ओके, नेक्स्ट चिल्ड्रन, वोकैबुलरी स्पूर। सो फर्स्ट, it was the obvious by the look on her face। obvious का meaning, so next meaning apparent। okay, so इस तरह से डिजाइन्स का दूसरा वर्ड so layout। इस तरह से आपको जो ये वर्ड है उसके अनदर वर्ड जानने होंगे। सो आप ये जो यूनिट से इसकी भी प्रिपरेशन करोगे। नेक्स्ट यूनिट, अनबिलीवेबल ट्रीज। सो अनबिलीवेबल ट्रीज, ये आपको नेम द फॉलोइंग में आ सकते हैं। सो आपको ये जो ट्रीज है वो ध्यान से देखने होंगे और ट्रीज के नेम्स क्या है वो आपको जानने होंगे। सो आप ये अनबिलीवेबल ट्रीज के बारे में जो ट्रीज के नेम्स है वो याद रखोगे। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज फर्स्ट ट्री। सो व्हाट इज नेम? Cherry Balsam Japan। This tree name is Cherry Balsam Japan। ओके, सो इस तरह से सारे जो ट्रीज हैं उसके नेम आपको जानने होंगे। नेक्स्ट चिल्ड्रन, मिक्स बैग। सो ये जो मिक्स बैग वाले क्वेश्चन है वो हमने रीड किए हैं। सो आपको फिर एक बार रीड करने होंगे। ऑप्शन है और ऑप्शन में आंसर है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल? सो आंसर इज कलकत्ता। सो इस तरह से सारे 10 क्वेश्चन है वो आपको रीड करने होंगे। और चिल्ड्रंस, हमने ये जो यूनिट्स सारे देखे, सो इसके जो क्वेश्चंस है वो लुकिंग बैक टू में ऑलरेडी ऐड है और लुकिंग बैक टू हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में देखेंगे। आपको यहाँ पे पहले सारे जो यूनिट्स है वो यूनिट्स रीड करने होंगे। हमारे पीरियोडिक टेस्ट के जो यूनिट्स हैं वो आप सारे अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लुकिंग बैक टू का आप कल देखोगे और वो भी कंप्लीट करोगे। सो आपका इस तरह से परफेक्टली रिवीजन होगा। ओके, थैंक यू।